नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अब तक के बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। देखिए, आप में से कई लोग जब कभी भी आप लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी तो आप लोग बैंक के पास लोन लेने के लिए गए होंगे। लेकिन अगर एक नॉर्मल आदमी बैंक के पास जाता है लोन्स के लिए, तो कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ बैंक वाले माँगते हैं। इन सब का अंदाज़ा सिर्फ़ उन्हीं को होगा जिन्होंने कभी इस सिचुएशन का सामना किया होगा। अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी देखिए अपडेट निकल कर आ रही है, जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, फ्रॉड हुआ है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। वो टोटल जो वैल्यू निकल कर आ रही है, जो लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, वो है 22,842 करोड़ रुपीज़ का। अब ये डिफ़ॉल्ट किया किसने है? एबीजी शिपयार्ड्स ने। एबीजी शिपयार्ड बेसिकली करती क्या है? देखिए, एबीजी शिपयार्ड जो है शिप बनाने, उसकी रिपेयरिंग का काम करती है, जो एक सूरत बेस्ड कंपनी है। बात अगर हम करें तो घोटाले का पता सीबीआई के अनुसार कब कब लगा, जब एसबीआई बैंक के मुंबई ब्रांच के डिप्टी जनरल मैनेजर मिस्टर बाला सिंह सामंत ने करीब 25 अगस्त के 2020 में इस फ्रॉड की लिखित कंप्लेंट की थी। और ये जो लोन दिए गए थे, ये जो ड्यूरेशन था वो 2012 से 2017 के बीच में दिए गए थे। इसमें सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये लगा है कि इन सभी तथ्यों को नज़रअंदाज कैसे किया गया। अगर एक छोटा व्यक्ति किसी बैंक के पास लोन लेने जाता है, तो कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन जब इतने बड़े लोन्स लिए जा रहे हैं, उस वो भी तब जब जिस काम के लिए बैंक से लोन लिया जा रहा है, उस चीज़ों को वहाँ पैसा ना पहुँचकर कहीं अन्य संस्थाओं में पैसा पहुँच रहा है। तो क्या इसकी खबर जो बैंक के बड़े अफ़सर होते हैं, ऑफ़िसर्स होते हैं, राजनेताओं को ये नहीं थी? तो बहुत चीज़ें देखिए सामने, जो एक भारत की जो एक अर्थव्यवस्था है, उस पर कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। अब जब सीबीआई में एफआईआर दर्ज करने के बाद जाँच करी गई, तो पाया गया है कि घोटाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला था। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात देखने को यह मिलेगी आने वाले समय में कि इन घोटालों की जब जाँच होगी, तो इनमें बैंक के जो बड़े अफ़सर हैं या राजनेता हैं, क्या इन सभी के नाम आते हैं या नहीं? अब इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो इसमें कहीं न कहीं बैंकों की लापरवाही, जो बैंकों के बड़े आला अफ़सर हैं, इनकी कहीं न कहीं लापरवाही ज़रूर देखने को मिली है। इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक जो छोटे निवेशक हैं, वो डरे हुए हैं कि कल मार्केट ओपन होते हुए क्या देखने को मिलेगा। देखिए, मार्केट में डेफ़िनेटली कल हमको एक बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ़ यही नहीं, अगर हम बात करें यूके यूक्रेन का वर्ल्ड वार जैसी स्थिति, क्रूड ऑयल्स के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। फिर अमेरिका में 40 साल का 7.5% का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इन सब के बावजूद मार्केट में एक इतना बड़ा प्रेशर था, और आज ये बात सामने आ रही है। हालाँकि न्यूज़ कल ही आ गई थी, लेकिन आज पूरी डिटेल जब देखी गई है, तो बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। अब कल इस न्यूज़ से कई सारे बड़े बैंक धराशायी हो जाएँगे। अब आप लोगों को देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म प्ले कर रहे हैं, तो कई सारे जो निवेशक हैं, वो हो सकता है मार्केट में नए हों और उतनी बड़ी गिरावट उन्होंने कभी देखी ना हो। अभी तक उन्होंने मार्केट में सिर्फ़ तेज़ी ही तेज़ी देखी होगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो परीक्षा की घड़ी होने वाली है, वो आप सभी की इस वक़्त की होने वाली है। क्योंकि देखिए, जब शेयर्स के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, तो आप सभी को काफ़ी मज़ा आ रहा था स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने में। लेकिन अब जब मार्केट धराशायी हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो कई सारे जो निवेशक हैं, रिटेल निवेशक हैं, वो मार्केट से एग्ज़िट करने की भी सोच रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि धैर्य के साथ मार्केट में बने रहें, और यह वह सिचुएशन रहेगी जब आप एक अच्छे स्टॉक्स को, जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं या फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस मॉडल हैं, उन सभी शेयर्स पे जिन पर आपकी नज़र होगी, उन सभी को आप एवरी डिप पर बाय करने के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ सकते हैं। तो इसी तरह की एक कंपनी जो हमें देखने को मिल रही है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है नाहर कैपिटल्स। देखिए, इसके पहले भी मैंने इस कंपनी के बारे में वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन अभी क्या इस करंट प्राइस पर इस शेयर को बाय करने वाला है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन उसके पहले नज़र डालें, तो जो एबीजी शिपयार्ड ने जो लोन का फ्रॉड किया है, उसमें अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2,925 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक के 7,089 करोड़,
IDBI बैंक 3,639 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,614 करोड़ रुपीज़ का लोन। वहीं पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक 1244, 1327, इंडियन ओवरसीज बैंक 1228, बैंक ऑफ इंडिया 719, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 714 करोड़ के लोन हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो आप स्क्रीनशॉट लेकर के ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं नाहर कैपिटल्स के बारे में। तो नाहर कैपिटल्स का अगर आप बात करो तो प्रीवियस जो इसका क्लोज हुआ है वो हुआ है 523 रुपये के आसपास, 523 रुपये 90 पैसे का। ओपन हुआ था 527 में, क्लोजिंग थी 533 की। जो 11 तारीख को क्लोजिंग हुई है उसमें 523 रुपये 90 पैसे पर स्टॉक क्लोज हुआ है। हाई देखें 544 का था, लो है 518 का। 52 वीक हाई 588 रुपीज़ 60 पैसे, 52 वीक लो 85 रुपीज़, यानी कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस देखने को हमको मिल रहा है, बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है इसके 52 वीक हाई और 52 वीक लो में। अब हम आ चुके हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। अभी का जो प्राइस है इस शेयर्स का, तो जैसा कि आपको बताया कि अभी करंट प्राइस शेयर का चल रहा है 523 रुपये। स्टॉक पे जो एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है हमको वो रहेगा 502 रुपये 97 पैसे, यानी कि मोटा मोटा 502 रुपये कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो, लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर चलना है, वो रहने वाला है आपका 500 रुपये का। आप चाहो तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डीप ले सकते हो, और वो स्टॉप लॉस मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। वो एसएल आपका रहेगा 480 रुपीज़ का। 480 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर के आप इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च अवश्य कर लें, क्योंकि इसके पहले भी मैंने नाहर कैपिटल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, जिसकी अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 780 रुपीज़ के आसपास का ये स्टॉक है, जो हमें मात्र 520 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर हम करेंट प्राइस पर बाय कर चलते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू के अनुसार एक या वैल्यू बाइंग स्टॉक है, जिससे आप बिना किसी हिचकिचाहट के मार्केट प्राइस पर लेकर चल सकते हो, जिसका टारगेट डेफिनेटली 1 साल का अगर आप वेट करते हैं तो 700 से माफ़ करिएगा 800 से 1000 रुपये के बीच डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए जो इसका एक सपोर्ट है 502 रुपये का है, यहाँ पर देखिए मेंशन कर रखा है मैंने, ये सपोर्ट है इसका। और दूसरा सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है वो है 438 रुपीज़ का। तो करंट प्राइस पर बाय करके चलिए, जिसका जो टारगेट देखने को मिल सकता है हमको, वो टारगेट रहेगा 580 रुपीज़ का, क्योंकि अभी हाल ही में आपने इसका हाई देखा था 580 रुपीज़ का। तो डेफिनेटली ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में, अगर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है हमको तो। जैसा कि मैंने जिक्र किया है, लगातार नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला जारी है, तो कल देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि मार्केट में जो ये न्यूज़ आज सामने आई है, कल मार्केट इसको किस वे में ले जाता है। क्या मार्केट डेफिनेटली, मुझे तो लगता है कल हमें एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप सभी को काफ़ी अलर्ट रहना है, कोई भी फ्रेश बाई नहीं करना है जब तक कि मार्केट सेटल ना हो जाए। तो अगर आपका पसंदीदा स्टॉक है तो आप वहाँ पर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं करेंगे। आप ज़रूर उन सभी स्टॉक्स को नज़र पर रखिएगा जिसमें आपको एक वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकती है। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अभी हमने पेड सर्विस स्टार्ट करी है, जिसमें हम कई तरह की एजुकेशनल पर्पस के लिए कई सारी कॉल्स देते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस एक नॉमिनल है। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर हमसे किसी भी तरह की इस न्यूज़ से रिलेटेड बात कर सकते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।